हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएंगे। कल के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है और संडे के दिन ये वाला जो चैनल है इसके ऊपर भी आपको एक लर्निंग लेक्चर मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, जितनी भी घटिया न्यूज़ है उसमें से लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर, एकदम बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। शायद से आप लोगों ने भी सुनी होगी, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर भी यही खबर यहाँ पे फिलहाल तो दिखाई यहाँ पे जा रही है। एंड नो डाउट हमारा जो चैनल है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो उसी के साथ जो जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन होता है वो भी मैं आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ। कौन सी बुरी खबर की हम बात करें? यस, जो हमारा जो फाइटर जेट है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है इंडिया का कौन सा फाइटर जेट है, तेजस। वो हम लोगों को क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। यस, ये जो फाइटर जेट जो देखने को मिल जाते हैं ये कौन कंपनी बनाती है? हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड। इनफैक्ट इसका नाम ही वही है, HAL तेजस करके। और फिर आपको अलग अलग वेरिएंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। HAL तेजस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको पता ही है कि दुबई में अलग अलग जगह पे एयर शो इनके चलते रहते हैं। दुबई की अगर बात कर ले तो एयर शो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इसी एयर शो के बीच में ही हम लोगों को ये फाइटर जेट क्रैश होते हुए देखने को मिला है। चलो क्रैश तो हो गया, ठीक है भाई, फाइटर जेट्स तो आ जाएंगे, बना लेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, हमारा सबसे पहले फोकस यही चला जाता है कि पायलट का क्या हुआ। और दोस्तों सबसे वर्स्ट खबर यही है कि पायलट की भी हम लोग को जान जाते हुए देखने को मिल चुकी है। और ये ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म करके ही यहाँ पे बताया है। फिलहाल इतनी खबर हम लोग को देखने को मिली है। अब आप ये सोचोगे कि ये क्रैश क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, टेक्निकल क्या फॉल्ट्स थे नहीं थे, वो बाद में अब इन्वेस्टिगेशन की जब रिपोर्ट निकल कर आएगी तभी पता यहाँ पे चलेगा। बट फिलहाल तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये हादसा यहाँ पे हुआ है, काफ़ी ख़राब चीज़ देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे टाइमिंग की बात कर लें, एग्जैक्टली ये जो हादसा है वो कितने बजे हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो कि दुबई के लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले तो लगभग 2:15 बजे के आसपास ये हादसा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये टाइमिंग मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, अगर मैं मार्केट के हिसाब से ही एजुकेशनल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से दोस्तों वो टाइम निकल कर आता है 3:40। मतलब यस, हमारा मार्केट क्लोज कब होता है? 3:30 बजे। उसके बाद हम लोग को ये हादसा होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब क्या है कि जो लोग सोचते होंगे कि इस प्रकार की जो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कब देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली फिर आपको मंडे के दिन ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। और इम्पैक्ट मतलब कौन से चीज़ को लेकर, तो आपको पता ही है जो ये तेजस फाइटर जेट है कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन भी HAL गिरा था, वो तो पूरा मार्केट गिरा था, इसी चीज़ के चलते नीचे था। बट जो ये हादसा हुआ है वो बाजार क्लोज जाने के बाद यहाँ पे हुआ है। मंडे के दिन मार्केट इस खबर के चलते HAL पे क्या रिएक्शन दिखाएगा वो तो मंडे के दिन ही हम लोग को पता है यहाँ पे चलने वाला है। आई नो कुछ लोग बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सोचते होंगे कि देखा गया जो ये हादसा यहाँ पे हुआ है तो इस चीज़ के चलते, मतलब अगर हम HAL के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो आप सभी लोगों को पता ही है ये बिजनेस करने वाली ही कंपनी है, ठीक है। बहुत मतलब फाइटर जेट्स तो हमारे खुद के लिए तो हम यहाँ पे बनाते ही है, प्लस टारगेट भी क्या होता है कि उसको एक्सपोर्ट करे, दूसरे कंट्रीज़ को यहाँ पे बेचे, ठीक है। और जब भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है और ख़ास करके एयर शो में, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं यस, जो रेपुटेशन है वो डैमेज तो यहाँ पे होता ही है। इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे देखा गया तो यस, जो लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि अब ये जो हादसा यहाँ पे हुआ है तो इस चीज़ के चलते HAL के जो ऑर्डर बुक है या फिर मतलब विदेशी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे थे उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो इम्पैक्ट कुछ हद तक तो यहाँ पे ज़रूर आएगा, बट कितने हद तक आ सकता है तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। HAL का जो क्रैश का रिकॉर्ड है ना वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। कंपैरेटिवली, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया भाई, कंपैरेटिवली कम है अगर आप बाकी फाइटर जेट्स को देखोगे तो। मतलब कई साल तक HAL का फाइटर जेट गिरा ही नहीं था। इसके पहले कब गिरा था पता है? पिछले साल गिरा था, 2024 में गिरा था। अभी एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बट शायद से मार्च के आसपास कुछ तो हम लोग को वो गिरते हुए देखने को मिला था। शायद से जैसलमेर के इधर यहाँ पे हो सकता है। उसके पहले HAL कभी नहीं गिरा था, 0 हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। और शायद से तभी 2024 में पायलट भी
प्रॉपरली इजेक्ट हुआ था, मतलब किसी की जान नहीं गई थी। फिर उसके बाद आई गेस ये सेकेंड टाइम इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है एचएएल में, मतलब एचएएल के तेजस में। मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले तो इतना ज़्यादा एचएएल के तेजस फाइटर जेट में हम लोग को गिरावट देखने को नहीं मिली है, पर आज हम लोग को वो सेकेंड टाइम गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये वाला पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर बैड पॉइंट क्या है, ठीक है, पायलट तो अब क्या ही बताए, हम सभी लोगों ने सुन ही ली है खबर, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हुई है, इसके पहले जो एचएएल गिरा था वो कोई एयर शो में नहीं गिरा था, बट यहाँ पे वो एयर शो में हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जब भी चीज़ें एयर शो में होती है, सो वहाँ पे भी काफ़ी सारे मतलब जो विदेशी प्लेयर्स होते हैं वो देखते हैं कि क्या ये फाइटर जेट्स हम लोग खरीदें हमारे कंट्री के लिए। सो वहाँ पे अगर इस प्रकार का अगर हादसा होता है तो काफ़ी नेगेटिव बैड इंप्रेशन चला जाता है। सो ये पॉइंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो आप देख सकते हो एचएएल की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ की है। 2024 में कितनी थी पता है? 94,000 करोड़। तो इसमें एडिशनल कितना हो गया? 1.25 लाख करोड़। पर ये जो सारे ऑर्डर्स हैं ना दोस्तों, ये हमारे खुद के ही है, देश के अंदर के ही ऑर्डर्स हैं, ठीक है। विदेश की ओर से हम लोग को इतना कुछ बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। और उसमें भी की ड्राइवर कौन है ग्रोथ का? सो वो तेजस फाइटर जेट का ही है। एचएएल हेलीकॉप्टर्स में भी डील करता है, आपको पता ही होगा, और उसका रिपेयर मेंटेनेंस का भी काम करता है। सो जो मेजर जो पॉइंट है एचएएल का वो है तेजस फाइटर जेट, एंड उसी से रिलेटेड एक्सीडेंट अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो लोग यहाँ पे वीडियो देखते देखते ही सोचते होंगे कि हमने कितने एचएएल के जो तेजस के फाइटर जेट्स है वो एक्सपोर्ट किए हैं, मतलब विदेशी जो दूसरे देश है उनको यहाँ पे बेचे हैं। सो दोस्तों वो बैड पॉइंट ये है कि अब तक नवंबर 25 के डेटा के हिसाब से 0, अभी तक किसी भी कंट्री ने फाइनलाइज नहीं किया है कि हम एचएएल के तेजस फाइटर जेट्स को यहाँ पे खरीदेंगे। और जब ये अब हादसा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, सो जैसे मैंने आपको कहा कि एक बैड इंप्रेशन ज़रूर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, इंटेंट आप ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट ज़रूर दिखाया था, इंटेंट ज़रूर दिखाया था कि वो पोटेंशियल बायर यहाँ पे हो सकते हैं करके। जैसे कि हम बात करें तो अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट दिखाया था कि वो 15 तेजस एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं करके। देन इजिप्ट ने इंटरेस्ट दिखाया था कि एटलीस्ट 20 तेजस फाइटर जेट्स को खरीदना यहाँ पे चाहते हैं। देन नाइजीरिया का नाम सामने आया था, फिलीपींस का नाम सामने आया था, ठीक है। देन और भी कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे सामने आए थे। देन मलेशिया का नाम भी यहाँ पे सामने आया था, बट बाद में हम लोगों ने देखा था वो दूसरी कंट्री के साथ चले गए थे। देन ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की भी बात कर ले, बट एटलीस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम या के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, उन्होंने भी थोड़ा सा इनफॉर्मल इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ हम ये फाइटर जेट्स यहाँ पे खरीद सकते हैं करके। बट हकीकत क्या है? यस, अभी तक का जो डेटा है वो किसी भी कंट्री ने हमारा फाइटर जेट अभी तक तो खरीदा यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद इस प्रकार का हादसा होना ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर यहाँ पे डाल ही देता है। तो लेट्स सी मंडे के दिन क्या इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है ओवरऑल शेयर के ऊपर, वो एक स्टडी करने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। बाकी अगर देखा गया कंपनी फंडामेंटली तो डिसेंट ही है। बैलेंस शीट की बात कर ले तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आप देख सकते हो 15, 18, 23, 28, 34 हज़ार करोड़ लगातार रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर बात करें 0, LTB 0, STB 0, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात कर ले तो 38,000 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बैलेंस शीट वाइज एकदम कंपनी स्ट्रांग है। रिसेंटली कंपनी ने 2023 में ही अपने शेयर होल्डर को स्प्लिट भी दिया था, 10 का फेस वैल्यू 5 कर दिया था, मतलब शेयर डबल होते हुए देखने को मिले थे, बट शेयर प्राइस भी आधा हो जाता है। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। और पीएनएल की भी अगर बात कर ले, पिछले 3 साल का पीएनएल आप देख सकते हो, सेल्स 26,000, 30,000, 30,900, ऑब्वियसली में सालाना बात कर रहे हैं 23, 24, 25 के हिसाब से। एंड अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात कर ले 5,828 करोड़, 7,621 करोड़, 8,364 करोड़, ठीक है। 87 का EPS, 113 का EPS, 125 का EPS। सो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको पता ही है। प्रमोटर 71.64% स्टेक है, FIS 12% स्टेक है, DIS 8.5% से आधा का स्टेक है, और पब्लिक 7.5% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रमोटर में तो आपको पता है सरकारी कंपनी है तो सरकार प्लेज बीज तो नहीं करती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो उस चीज़ को लेकर मतलब कोई स्टडी करने की आवश्यकता होती नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितनी भी खबर यहाँ पे थी, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने कवर कर दी। एंड मार्केट से रिलेटेड जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया हमारा चैनल उसी से रिलेटेड है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो देख लेते हैं, मंडे के दिन ही पता चलेगा कि एचएएल के शेयर में अगर गिरावट होती है तो कितनी होती है, क्योंकि न्यूज़ तो कोई अच्छी तो भाई है नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एग्जैक्टली होता है। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ इतना ही पता है कि क्रैश हुआ है एंड पायलट भी यहाँ पे नहीं रहे हैं।
अब इसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। उसकी रिपोर्ट आने के लिए तो टाइम ही लगेगा, बट उसका भी इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।